और चलिए अब आपको सीधे ले चलते हैं सीहोर जिले, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ग्राम विकास कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी कार्यक्रम में मौजूद हैं। ग्राम विकास सम्मेलन को संबोधित करने के लिए हमारे बीच भारत के केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। जोर से जयकारा लगाना है। जो राम जी से प्यार करता है, राम जी की कसम, मुंह पर हाथ करके जयकारा लगाएगा। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। एक बार फिर मैं अपनी सारी टीम की तरफ से आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी, मामा जी का, और मुख्यमंत्री जी मोहन यादव जी हम सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। की तरफ से ग्राम विकास सम्मेलन को संबोधित करने के लिए माननीय केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का भी हम हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। और जैसा कि हम सभी को ज्ञात है, कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ होती है। सर पे मुकुट सजे, मुख पे उजाला, मुख पे उजाला, हाथ धनुष गले में पुष्पमाला, में पुष्पमाला। हम दास हैं इनके, ये सबके स्वामी, सभी का स्वागत कर रहे हैं। अनजान हम ये अंतर्यामी, शीश झुकाओ, राम धुन गाओ, बोलो जय विष्णु के अवतारी। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है नारी। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है नारी। एक तरफ लक्ष्मण, एक तरफ सीता, बीच में जगत के पालनहारी। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है नारी। राम जी की निकली सवारी, केंद्रीय मंत्री जी राम जी की लीला है नारी। से सम्मानीय अतिथिगणों से कि वे इस शुभ दीप को प्रज्वलित कर आज के इस ग्राम विकास सम्मेलन का शुभारंभ करने की कृपा करें। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। नवरात्रि के इस पावन अवसर पर इस दिव्य रूपी दीप को वे प्रज्वलित कर रहे हैं और ग्राम विकास सम्मेलन का शुभारंभ कर रहे हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 14 बरस का वनवास पाया, माता पिता का वचन निभाया, मुखे से हर ली रावण ने सीता, रावण को मारा, लंका को जीता, रावण को मारा, लंका को जीता। जब जब ये आए, तब तब ये आए, जब जब ये दुनिया इनको पुकारे। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। बहुत धन्यवाद माननीय केंद्रीय मंत्री ग्रामीण विकास धीरे चला शिवराज सिंह चौहान जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, सम्मानीय खबर क्या हो भोले भाले, एक बार देखो जीना भरेगा, राहुल बड़े हैं कब से खड़े हैं, जन के प्यासे सब नर नारी। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला
माता दी। सशक्त समृद्ध भारत के निर्माण में ग्रामीण विकास महत्वपूर्ण कड़ी है। विदिशा के संभागीय क्षेत्र की बुधनी विधानसभा में नवरात्रि के इस पावन अवसर में मां बीजासेन और जीवनदायिनी मां नर्मदा के दिव्य प्रांगण में हम माननीय केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी, साथ ही में माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी, साथ ही में ग्रामीण विकास राज्य मंत्री भारत सरकार माननीय श्री कमलेश पासवान जी, माननीय ग्रामीण विकास विभाग मंत्री श्री प्रहलाद पटेल जी, माननीय राजस्व मंत्री श्री करण सिंह वर्मा जी, माननीय प्रभारी मंत्री श्रीमती कृष्णा गौड़ जी, माननीय राज्य मंत्री वन एवं पर्यावरण मंत्री माननीय श्री दिलीप अहिरवार जी, सम्माननीय अतिथिगणों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और जैसा कि हम सभी को ज्ञात है, हमारे भारत की शाश्वत परंपरा है अतिथियों का स्वागत करना। इसी क्रम में हम आग्रह करेंगे आज के कार्यक्रम के जो आयोजक हैं, हमारे भारत के केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी से कि वे माननीय मुख्यमंत्री जी को पुष्पगुच्छ भेंट कर माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे, क्योंकि माननीय केंद्रीय मंत्री जी ने निवेदन किया था माननीय मुख्यमंत्री जी से उनके आने के लिए। जोरदार तालियों के साथ हम भी सहयोगी बने। और इसी क्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी अब माननीय भारत के केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी को पुष्पगुच्छ भेंट करेंगे और एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत एक बेहद खूबसूरत सा चरखा भी भेंट किया जाएगा। आइए जोरदार तालियों के साथ इन अभूतपूर्व पलों के हम सभी साक्षी बने। निवेदन करने जा रहे हैं अब हम, और उससे पूर्व केंद्रीय मंत्री जी का स्वागत करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रहलाद पटेल जी पुष्पगुच्छ के साथ और बेहद खूबसूरत सा स्मृति चिन्ह भेंट किया जा रहा है। स्वागत के क्रम में श्री शैलेश सिंह जी, सचिव ग्रामीण विकास, भारत सरकार से निवेदन है कि वे भी माननीय केंद्रीय मंत्री जी श्री शिवराज सिंह चौहान जी को पुष्पगुच्छ भेंट करें। और इसी क्रम में हम आग्रह करेंगे श्री मलय श्रीवास्तव जी, अपर मुख्य सचिव ग्रामीण विकास विभाग से कि वे माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी को पुष्पगुच्छ भेंट करेंगे। आग्रह है श्री संजीव सिंह, संभागायुक्त भोपाल से कि वे माननीय श्री कमलेश पासवान जी, ग्रामीण विकास राज्य मंत्री भारत सरकार को पुष्पगुच्छ और स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। श्री दिनेश जैन, संचालक प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास मिशन से निवेदन है कि वे माननीय प्रहलाद सिंह पटेल जी, ग्रामीण विकास विभाग मंत्री मध्य प्रदेश का पुष्पगुच्छ के साथ स्वागत करें। आग्रह करेंगे श्री प्रवीण सिंह जी से कि वे माननीय प्रभारी मंत्री जी श्रीमती कृष्णा गौड़ जी को पुष्पगुच्छ और स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका स्वागत करें। आग्रह है श्री प्रवीण सिंह जी, कलेक्टर सीहोर से कि वे माननीय राजस्व मंत्री श्री करण सिंह जी का पुष्पगुच्छ के साथ स्वागत करें। निवेदन करना चाहेंगे पुनः कलेक्टर सीहोर से कि वे माननीय राज्य मंत्री वन एवं पर्यावरण श्री दिलीप अहिरवार जी को पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत करें। श्री नितिन टाले जी से निवेदन है कि वे माननीय दर्शन सिंह चौधरी, सांसद नर्मदापुरम का स्वागत करें। साथ ही में माननीय सुदेश राय, विधायक सीहोर को पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत करें। श्री नितिन टाले जी से ही आग्रह है कि माननीय गोपाल सिंह इंजीनियर, विधायक आष्टा को पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत करें। साथ ही में श्री नितिन टाले जी से पुनः आग्रह करेंगे कि माननीय आशीष शर्मा जी, विधायक खातेगांव को पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। आग्रह करेंगे श्री मदन सिंह रघुवंशी जी, अनुविभागीय अधिकारी भैरुंदा से कि वे माननीय श्री रमाकांत भार्गव जी, पूर्व सांसद को पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत करें। साथ ही में माननीय श्री रामपाल जी, जो कि पूर्व मंत्री हैं, उनको भी पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत करें। आग्रह करेंगे मदन सिंह जी से ही कि वे श्री रवि मालवीय जी, जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी को पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत करें। आग्रह है श्री नितिन टाले जी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत से कि माननीय श्रीमती रचना मेवाड़ा, अध्यक्ष जिला पंचायत सीहोर को पुष्पगुच्छ भेंट करें। साथ ही में श्री प्रवीण सिंह जी, कलेक्टर से निवेदन है कि वे श्री शैलेश सिंह, सचिव ग्रामीण विकास विभाग भारत सरकार को पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत करें। पुनः आग्रह करना चाहेंगे कलेक्टर सीहोर श्री प्रवीण सिंह जी से कि वे अपर मुख्य सचिव ग्रामीण विकास विभाग श्री मलय श्रीवास्तव जी को पुष्पगुच्छ भेंट करें। पुनः आग्रह कलेक्टर महोदय से कि वे श्री अशोक वनवाल, अपर मुख्य सचिव वन
मैं आग्रह करती हूँ सचिव ग्रामीण विकास भारत सरकार श्री शैलेश सिंह जी से कि वे अपने व्यक्तित्व देने की कृपा करें, ग्रामीण विकास के बारे में हम सभी को बताने की कृपा करें। सभी को नमस्कार, प्रणाम, जोहार। मंच पर आसीन माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश श्री मोहन यादव जी, माननीय ग्रामीण विकास मंत्री भारत सरकार श्री शिवराज सिंह चौहान जी, माननीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री श्री कमलेश पासवान जी, माननीय ग्रामीण विकास मंत्री मध्य प्रदेश सरकार श्री प्रहलाद सिंह पटेल जी, श्री मलय श्रीवास्तव जी, अपर मुख्य सचिव ग्रामीण विकास विभाग, श्री अशोक बर्णवाल जी, अपर मुख्य सचिव वन विभाग, समस्त सम्माननीय जनप्रतिनिधिगण, यहाँ केंद्र एवं राज्य से आए सभी पदाधिकारीगण, यहाँ पधारे सभी देवियों और सज्जनों, मैं ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार की ओर से ग्रामीण विकास सम्मेलन में पधारे समस्त अतिथियों का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। मैं मध्य प्रदेश के सम्मानित जनमानस जो कि इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए यहाँ पहुँचे हैं, उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ। ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार राज्य सरकारों के सहयोग से ग्रामीण क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध है। इसी कड़ी में विभिन्न कार्यक्रमों व योजनाओं को ग्रामीण क्षेत्रों के विकास व ग्रामीण जन के उत्थान के लिए सफलतापूर्वक क्रियान्वित किया जा रहा है। इन योजनाओं में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना, ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान अर्थात आरसेटी एवं मनरेगा प्रमुख हैं। मैं आप सभी को यह बताना चाहूँगा कि हमारे मंत्रालय द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों की प्रगति के संबंध में न केवल निरंतर समीक्षा की जाती है, बल्कि योजनाओं को और प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए राज्यों एवं हितग्राहियों से सीधे सुझाव। कमलेश जी पासवान, मैं उनका भी हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जिले की प्रभारी मंत्री श्रीमती कृष्णा गौड़ जी, राज्य मंत्री श्री अहरबार जी, अन्य मंचस्थ सभी सम्मानित नेतागण, मैं आज वास्तव में इस बात के लिए आदरणीय केंद्रीय मंत्री जी का हृदय से आभारी हूँ कि लगातार जब हम क्षेत्रों में जाते हैं तो आवास प्लस के सर्वेक्षण के बाद भी जब शिकायतें आती थी कि कुछ लोग हैं जो वास्तव में ज़रूरतमंद हैं और छूट गए, आज का दिन उसी बात के लिए आपने नियत किया और उसको मध्य प्रदेश के लिए चुना। इसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि प्रदेश का कोई भी ज़रूरतमंद व्यक्ति या परिवार प्रधानमंत्री आवास से वंचित नहीं रहेगा। इस बात के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मध्य प्रदेश में 1 अप्रैल 2016 से प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण शुरू हुआ था और लगातार जो लक्ष्य हमको प्राप्त हुआ 21 और 22 तक वो 37,98,000 था, जिसमें मध्य प्रदेश सरकार ने 36,25,000 मकानों को पूर्ण किया। ये लक्ष्य, ये सफलता 95% से ज़्यादा है और ये देश में दूसरा स्थान मध्य प्रदेश का है। 2011 की सर्वे सूची में जिनका नाम छूट गया था, आवास प्लस के नाम पर उनको भी एक सर्वेक्षण के आधार पर जोड़ा गया
और वो संख्या मध्य प्रदेश में 27,79,000 थी। अभी आपने जो आवास प्लस की सूची के अगेंस्ट हमको लक्ष्य दिया है वो 7,38,000 मकानों का है, और मैं आपको इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं। लेकिन साथ में इस बात का भी स्मरण कराना चाहता हूं कि आवास प्लस की जो हमारी संख्या थी उसमें लगभग 16,55,00,000 से ज़्यादा हितग्राही अभी लाभान्वित होना बाकी है। अभी जो आपने 24 और 25 में 3,66,000 का जो लक्ष्य दिया था उसको हमने पूरी तरह से स्वीकृति प्रदान की है। मैं आपसे एक निवेदन और करना चाहता हूं कि जनमन योजना के तहत मध्य प्रदेश को जो लक्ष्य मिला था उस लक्ष्य में हमने देश में पहला स्थान प्राप्त किया है। हमें जो लक्ष्य था जिसमें बैगा, भारिया और सहरिया जाति की जनजातियां थी, उस लक्ष्य को हमने देश में अव्वल एक नंबर पर हमने रखा और लगभग 33,000 मकानों को बनाकर दिया है। मैं खुद एक कॉलोनी के लोकार्पण में शिवपुरी में गया था। मध्य प्रदेश ने रिकॉर्ड बनाया है कि हमने 23 दिन में उन सहरिया जाति के लोगों को मकान बनाकर दिया। वो काम शिवपुरी में पूरा हुआ है। अंत में मैं सिर्फ इतना ही आपसे कहूँगा कि जो आज का सम्मेलन है, इस सम्मेलन में आजीविका मिशन की भी हमारी माताएं बहनें यहाँ पर बैठी हैं। हमें 5,03,000 स्वसहायता समूहों में 62,25,000 परिवारों को जोड़ने का अवसर मिला था। हम लगातार इस गति के साथ में आगे बढ़ रहे हैं। भारत सरकार का योगदान है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी के नेतृत्व में इन समूहों को जो सामर्थ्य देने का काम मध्य प्रदेश की धरती पर चल रहा है, शिवराज जी आप उससे पूर्ण तरह से परिचित है। और 2012 में आपने ही राज्य के आजीविका मिशन की शुरुआत की थी। तो मुझे लगता है कि आपके सामने किसी आंकड़ेबाजी की जरूरत नहीं है। मैं आपसे दो ही आग्रह करूंगा कि जो हमारी आवास प्लस की सूची है उसमें जो 20 लाख के आसपास के परिवार हैं उनको भी प्रधानमंत्री आवास चाहिए। आज जो बचे हुए लोगों का सर्वेक्षण आप शुरू करेंगे वो संख्या उसके अतिरिक्त होगी। आप जो भी लक्ष्य मध्य प्रदेश को देंगे उसे मैं पूरा करने का वचन देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। फिर से मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी का और आदरणीय शिवराज जी का मध्य प्रदेश की तरफ से हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं और आपका आभार भी व्यक्त करता हूं। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मध्य प्रदेश के ग्रामीण विकास मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल जी। और अब हम ससम्मान आग्रह करने जा रहे हैं माननीय केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री श्री कमलेश पासवान जी से संबोधन के लिए। आपकी तालियों के बीच आमंत्रित करते हैं श्री कमलेश पासवान जी को। बोले भारत माता की। मध्य प्रदेश में ग्राम सम्मेलन के इस कार्यक्रम में मंच पर हम सब लोगों के बीच में उपस्थित यहां के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी और मंच पर बैठे मध्य प्रदेश के मामा के नाम से जानने वाले और अब तो पूरे देश में मामा के नाम कहे जाने वाले ऐसे हमारे ग्रामीण मंत्री और देश के कृषि मंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी मंच पर उपस्थित यहाँ के ग्रामीण मंत्री सदन में हमारे साथी रहे, अब प्रदेश को देख रहे हैं ऐसे हमारे बड़े भाई आदरणीय श्री प्रहलाद पटेल जी, बहन कृष्णा जी, मंच पर बैठे हमारे सभी प्रदेश के मंत्रीगण, भारतीय जनता पार्टी के सभी आदरणीय कार्यकर्तागण और इस सभागार में उपस्थित हमारे सभी सम्मानित
मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सन 2009 में जब मैं पहली बार सांसद बनकर अपनी नेता श्रद्धेय श्रीमती सुषमा स्वराज जी के नेतृत्व में हम लोगों ने लोकसभा की राजनीति की चालू किया था, तो मैं रास्ते में आ रहा था तो आदरणीय अपने नेता और अपने मंत्री जी से मैंने पूछा, सर वो कब भेंट करेंगे। उससे पूर्व हम बताना चाहेंगे इन सभी सौगातों के बारे में। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के मोबाइल ऐप आवास सखी का शुभारंभ, साथ ही साथ आपको बता दें प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना 4 के अंतर्गत 350 करोड़ रुपए की लागत से 500 किलोमीटर स्वीकृत सड़कों का शिलान्यास, ग्राम सड़क सर्वे एवं प्लानिंग ऐप का शुभारंभ होने जा रहा है। स्वयं सहायता समूह के लिए मध्य प्रदेश में 150 करोड़ के बैंक ऋण व सामुदायिक निवेश राशि का वितरण, जिसके अंतर्गत सीहोर में 100 समूह को 1 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की जा रही है और 8 प्रसंस्करण इकाइयों का एवं 100 समुदाय प्रबंधित प्रशिक्षण केंद्रों का लोकार्पण, और जिसमें से इन इकाइयों में अन्नश्री आधारित इकाइयां बनाई जा रही हैं। मध्य प्रदेश में 5 नए ऐसे जिले जहां पर ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना की स्वीकृति की जा रही है। एक क्लिक के माध्यम से माननीय केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी के शुभ कर कमलों द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के शुभ कर कमलों द्वारा और साथ ही में माननीय राज्य मंत्री जी द्वारा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बताना चाहेंगे ये अनुपम सौगातें जोरदार तालियों के साथ पूरे भारतवर्ष के लिए, पूरे मध्य प्रदेश के लिए ये अनुपम सौगातें हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के मोबाइल ऐप आवास सखी एक अनुपम ऐप है जिसके माध्यम कर्म क्षेत्र में और मंच पर ही उनके साथ भारत सरकार के केंद्रीय कृषि ग्रामीण विकास मंत्री पधारे हैं हमारे बीच। गोरखपुर की धरती से जोरदार अभिनंदन कमलेश पासवान जी का, उनका भी स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और ग्रामीण विकास का काम संभालने के साथ भारत सरकार के भी कई मंत्रालयों का अपने कुशलता के साथ संचालन कर चुके हमारे लोकप्रिय मंत्री श्रीमान प्रहलाद सिंह पटेल जी, उनका भी स्वागत है, अभिनंदन है। इस अवसर पर हमारी प्रभारी मंत्री श्रीमती कृष्णा गौड़ जी, उनका भी स्वागत, अभिनंदन, वंदन। आपके राजस्व मंत्री मेरे से अनुमति लेके गए, उनको मुरैना पहुंचना था, करण सिंह जी वर्मा जी, उनका भी अभिनंदन एक बार जोरदार, क्योंकि दिन भर से लगे थे। श्री दिलीप सिंह अहिरवार जी राज्य मंत्री जी, आपका भी स्वागत है, अभिनंदन है। मंच पर विराजमान हमारे वरिष्ठ नेता पूर्व सांसद कई दायित्व का निर्वहन कर चुके रमाकांत भार्गव जी, आपका भी स्वागत है, अभिनंदन है। मंच पर मौजूद माननीय विधायक सीहोर सुदेश राय जी, आपका स्वागत है। श्रीमान गोपाल सिंह इंजीनियर जी, विधायक आष्टा। श्री आशीष शर्मा जी, विधायक खातेगांव, आपका भी स्वागत है, अभिनंदन है। हमारे जिलाध्यक्ष रवि मालवी जी और पूरा मंच भरा, पूरा जोरदार ताली बजाएं अपने सारे मंच के लिए। आप लोग 12 बजे से बैठे हैं और 3:45 बज गए और अभी बड़े भैया को बोलना बाकी है, तो स्वाभाविक रूप से मैंने कहा कि पहले मैं अपनी बात करूंगा। आपने इस प्रदेश की सेवा करते करते इस 9 करोड़ के आसपास की जनता की बेहतरी के लिए लगातार सरकार चलाई, मैं आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, बधाई देता हूं। और बधाई के हकदार तो आप बुधनी वाले भी हो। ये सारा श्रेय, ये बात सही है कि नाम सेनापति का होता है और लड़ती सेना है, बुधनी ने जिताया और भैया ने सरकार शानदार चलाई। जोरदार अभिनंदन, जोरदार स्वागत आप सबका। मां नर्मदा की कृपा, मां सलकनपुर वाली मैया की कृपा, महाकाल का आशीर्वाद किसी भी व्यक्ति के जीवन में इससे बड़ा मौका कहां आएगा उस विधानसभा के हमारे सूरवीर बहादुरों के लिए। और एक बार यशस्वी प्रधानमंत्री का जोरदार अभिनंदन कर दो, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का, जिनके नेतृत्व में दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र आज गौरवान्वित हो रहा है और विकास के एक एक संकल्प से पूरा देश
दुनिया में माननीय मोदी जी का एक अलग सम्मान दिखता है, अलग एहसास होता है। और आज ही हरियाणा और चुनाव के रिजल्ट आए हैं, जोरदार ताली बजाओ ये हमारे विकास के कारवां के लिए। सच में ये विकास सम्मेलन, ग्राम विकास सम्मेलन सिद्ध हो गया अपनी सारी भावनाओं के साथ, जिसके कारण से हमारी अपनी पार्टी के लोग जनता के बीच चौड़े चौगान जाते हैं, सबके बीच में हर गरीब, हर माता बहन, किसान, युवा, सबके बीच, और अपने विकास की बात रखते हैं। अरे अपने बीच में से देखो कितनी सारी बहनें बैठी है। आप सबको भी प्रणाम करता हूं, नवरात्रि है मैया, बहनें आपको भी आपका आशीर्वाद आपने सरकार को दिया है। और योजना ऐसी चली कि वंदे मेट्रो को भी पीछे छोड़ गई। पूरे देश की सभी सरकारें अपना रही है हमारी लाडली लक्ष्मी योजना को। जोरदार तालियां बजाएं अपनी बहनों के सशक्तिकरण को लेकर के। यह हमारी सरकार की भावनाओं का निचोड़ है। और भाई भी कहां पीछे रहेंगे। यहां कौन कौन किसान है, हाथ खड़े करो जो किसान है, जिनके खेत है। यशस्वी प्रधानमंत्री ने सीमा पे जवान और खेत में किसान दोनों का सम्मान रखा है। किसान सम्मान निधि दे करके जोरदार अभिनंदन हमारे किसानों का भी करिए। क्या किसान, क्या जवान, क्या माता, क्या बहनें, क्या युवा, सभी वर्गों के बेहतरी के लिए कोई कल्पना कर सकता था? आज ये केवल भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व कल्पना करता है कि सरकार गरीबों की सेवा के लिए होती है, सरकार किसानों की सेवा के लिए होती है। टी-शर्ट पहन के किसानों के साथ साथ बहन बेटी के चरण आशीर्वाद लेकर के हमारी सरकार अपना मार्ग प्रशस्त करती है। इसलिए मुझे इस बात की प्रसन्नता है। बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन समय की सीमा है। लेकिन आज भी जब इस मंच से कार्यक्रम हो रहा है तो गरीब के, किसान के भले के एक के बाद एक नए कीर्तिमान बन रहे हैं। आप पूरे गांव में जिनके प्रधानमंत्री आवास से छूट गए नाम, आप सर्वे कराना। आज ही नया सर्वे चालू हो रहा है, जोरदार अभिनंदन करो एक बार नई योजना के लिए। हमारी दूसरी पार्टी वालों को कोई लेना देना नहीं गरीब से। किसी का मकान बने नहीं बने कोई मतलब नहीं, वो अपनी दुकान चलाना जानते हैं। इसीलिए भैया जमीन पे कम रहते हैं, हवा में ज्यादा चलते हैं। इसलिए पप्पू तीसरी बार भी फेल हो गया, ये रिकॉर्ड अपने सामने आया है। बहुत बोलता है, पता नहीं क्या क्या बोलता है। खेत में कभी गया नहीं, गरीब के घर में झांका नहीं, झूठ की दुकान प्रेम से रोज परोसता है। कहां गई जलेबी ने, कहां गया चक्कर, पता ही नहीं चल रहा, हो गया घन चक्कर। जिसके जैसे सोच, जिसके जैसे अपनी मालवी भाषा में बोलते, जिसके जैसे मांझने हो उसके हाल भी वही होने वाले रहते, उसको कोई बचा नहीं सकता। और वो तो ऐसी फूटी नाव में बैठे हैं कि जो नाव अपने मार्ग को तय करने के पहले ही नर्मदा मैया की कृपा से थोड़ी बहुत बच रही है, लेकिन नर्मदा भी कब तक बचाए? मां कह रही भैया छेद तो बंद कर ले। ये जो हल्की सोच है पूरे देश को बेवकूफ बनाने की, गरीबों के अपमान करने की, देश के सबसे बड़े चुने हुए पद पे बैठे प्रधानमंत्री का और किसी भी व्यक्ति का अपमान करने का रिकॉर्ड अगर कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड में देखेगा तो वो राहुल गांधी के नाम पे मिलेगा। ये बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा। एक ऐसा व्यक्ति जो किसी को भी कुछ बोल दे और उनको छूट है, कोई उनको रोकने वाला नहीं, कोई उनको टोकने वाला नहीं। ऐसी कांग्रेस और ऐसी कांग्रेस पार्टी जो अपने प्रधानमंत्री के कैबिनेट के निर्णय को सबके बीच कागज फाड़ करके चिंदे उड़ा के फेंक दे, ये है कांग्रेस का चरित्र। और अब हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश में सरकार चल रही है। उनके समय पाकिस्तान के लोग आकर के अपने देश के सैनिकों के सर काट के ले जाते थे, कोई बचाने वाला नहीं था। सैनिक अपने घर से जाकर के देश सेवा करना चाहता था, लेकिन ये अपमान कराते थे। सैनिकों की लाश को, सैनिकों के सर को फुटबॉल समझ के खेलते थे
और आप करके देखे, उनके बाप ने दूध पिलाया। तो ये है नरेंद्र मोदी की सरकार। आप गोली फेंको या गोला फेंकेगा, मालूम पड़ जाएगा नरेंद्र मोदी किसको कहते हैं। इसलिए पूरा देश आज यशस्वी प्रधानमंत्री के पीछे चल रहा है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमारे बीच यशस्वी कृषि मंत्री जब से बने, एमएसपी पे सोयाबीन, जोरदार ताली बजा, कभी सोच नहीं सकते थे। 130 प्रकार की सभी फसलों के लिए और आगे बढ़ते हुए जो जो हो सकता है, आज भी यही 6 प्रकार की खाद्य प्रसंस्करण की अलग अलग इकाइयों का लोकार्पण हम कर रहे हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि सखी मोबाइल से हमारे आवास सखी मतलब गांव के अंदर कौन कौन से मकान बचे हैं वो हमारे को वापस लिस्ट बना देना। यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय हमारे कृषि मंत्री जी वो ग्रामीण विकास मंत्री भी हैं, किसी को मकान चाहिए तो कमी नहीं आएगी, ये भी इनके द्वारा दिया जाएगा। ग्रामीण प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क के लिए आपका सर्वे और प्लानिंग है, जोरदार तालियां बजाओ, ये आज यहां लोकार्पित हुआ है। सागर, धार, बड़वानी, देवास, शिवपुरी, राजगढ़ हमारी फूड इंडस्ट्रियों का आज यहीं से लोकार्पण हुआ है, जोरदार ताली बजाओ। और सिंगरौली में तो कोदो कुटकी का भी आज इकाई का शुभारंभ हुआ है। स्वरोजगार के प्रशिक्षण केंद्र 5 जिलों के, जोरदार ताली बजा के अभिनंदन करो। और समय कम है, प्रदेश में 15 समुदाय प्रबंधित सामुदायिक प्रशिक्षण केंद्र, जिनके नाम अपन पढ़ेंगे तो नाम ज्यादा टाइम लग जाएगा, लेकिन ये प्रशिक्षण केंद्र ग्वालियर, देवास, बैतूल, जबलपुर, हरदा, बुरहानपुर, भोपाल, नर्मदापुरम, जोरदार नर्मदापुरम के लिए तो बजाई दो भाई, अपने पड़ोस वाले भी है। देवास भी अलग नहीं है, हमारे से जुड़ा हुआ है। और रीवा, उज्जैन और सीहोर भी है, सीहोर को छोड़ेंगे नहीं, बुधनी में होने वाला है। इंदौर, कटनी, नीमच, खरगोन, ये एक से बढ़कर एक कितनी सारी योजना है। और तेंदुपत्ता संग्राहकों का बोनस भी आज ही दिया गया, जोरदार तालियां बजा करके हमारे सभी भाई बहनों को बधाई देना चाहूंगा, जिनके बलबूते पर हमारे अपने दिवाली और दशहरा आने वाला है। अपने भाई बहनों के हाथ में पैसा आएगा तो उनकी दिवाली भी अच्छी मनेगी और अपना दशहरा भी अच्छा मनेगा। जोरदार अभिनंदन करो आज के इस अवसर पर। और एक दो नहीं, बहुत सारी बातें हैं। जिला यूनियन सीहोर की ब्रिजेश नगर की समिति को 4,28,000 का बोनस मिला, जोरदार अभिनंदन करें अपनी समिति के लोगों को। बोलने के लिए तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं बोलना कम चाहूंगा, कुछ घोषणा जरूर करूंगा। भाई साहब ने कहा है, यद्यपि हमारा बुधनी और सीहोर तो विकास के पैमाने पर लगातार नए नए कीर्तिमान बन रहा है, मैं नसरुल्लागंज ढूंढता रह गया, वो घरौंदा मेरे समझ में नहीं आया, भेरुंदा। तो मैं हेलीकॉप्टर में बोल रहा कि कहां चल रहे हैं, तो आपने कहा भेरुंदा चल रहे हैं। अरे मेरे दिमाग से भूल गया कि गए जमाने नसरुल्लागंज के, अब तो भेरुंदा का ही मजा आना चाहिए। बोले भेलू महाराज की। कितना अच्छा लगता है हमारे जब भगवान राम अयोध्या में मुस्कुरा रहे हैं, हमारे अपने समय के साथ बदलते हुए एक एक आक्रमणकारियों के जो जो चिन्ह हैं वो सब मिटाते जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सांस्कृतिक अनुष्ठान में किसी बात से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। एक बार फिर यहां मुझे बताया गया कि मैंने कहा कि भाई साहब ये आप ही के द्वारा दी गई सरकार है, आप जो मांगोगे मैं वे सब देने की घोषणा करता हूं, कोई कोर कसर बाकी रहने वाली नहीं। ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों का काम है। हम परिवार भाव से चलते हैं, एक दूसरे के साथ सुख में, दुख में, अच्छे में, बुरे में खड़े रहने की आदत रखते हैं। और मैं तो और भाग्यशाली हूं कि हमारे बीच, हमारे में से निकल के माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री के नाते से अब भोपाल को दिल्ली से भी और पैसा आएगा, और पैसा आएगा। और प्रहलाद जी, कैलाश जी, राकेश जी, जोरदार ताली बजाओ चारों तरफ से। अगर अपनी भाषा में बोलूं तो चारों उंगली घी में और सिर, जोरदार ताली बजाओ बोधनी बुधनी वालों के लिए।
किस बात की कमी है? आपने कहा कि यहां बुधनी में चारों नगरीय निकाय में भेरुंदा, रेहटी, बुधनी, शाहगंज में अधोसंरचना के लिए 2-2 करोड़ अर्थात 8 करोड़ मांगे। 8 ही करोड़ देने की घोषणा करता हूं। विकास खंड के आपने बहुत सारी सड़क बता दी है। चमेटी से बोरखेड़ी, सुरेर से भादाकुई मार्ग, सीलकंठ से आदिवासी टप्पर मार्ग, ग्राम छिपानेर से ग्राम इकलाय तक, ग्राम डोवा से सोडल बाबा तक, ग्राम सिरसोदिया से ग्राम कुमनताल तक, और ये सारे के सारे नवीन मार्ग, ग्राम डिमावर से ग्राम अंबाका कदीम तक, ग्राम बाबरी मेन रोड से नर्मदा घाट तक, ग्राम बजगांव से ग्राम बरखेड़ी ग्राम बोड़ी तक, ग्राम राला में गांव से मुक्तिधाम तक, ग्राम इटावा खुर्द से ग्राम डोंगल पानी तक, ग्राम सिंहपुर से ग्राम सिंहपुर पठार तक, ग्राम भलाई से ग्राम मरिया खेड़ी तक। कुछ छोड़ोगे कि नहीं छोड़ोगे भाई साहब? सभी दे दिया, जोरदार ताली बजाओ। ये सब देने की घोषणा कर रहा हूं। ग्राम सुनेड़ से टप्पर तक, ग्राम रफीकगंज से धूल सिंह के टप्पर तक। कौन है धूल सिंह? जोरदार ताली बजाओ। धूल सिंह। ग्राम नेहरू गांव से गांव जोगला तक, ग्राम सिरली से ग्राम खारी तक, ग्राम जीत से जामुन वाले के टप्पर तक। जामुन वाला भी आ गया। ग्राम भीम गांव से नहर पुलिया से वालंगिया का टप्पर तक। वालंगिया के लिए जोरदार ताली बजाओ भाई, उसको भी सड़क मिलेगी। ग्राम हमीदगंज से गौशाला ग्राम बसंतपुर तक, ग्राम बड़गांव से ग्राम बड़गांव में आंतरिक सड़क। जोरदार ताली बजाओ पूरे गांव बड़गांव के लिए। ग्राम आंबा जदीद में आंतरिक सड़क। ग्राम हाथी घाट से, हाथी घाट भी है, जोरदार ताली बजाओ। ग्राम हाथी घाट से ग्राम पचौड़ तक। ग्राम बोरखेड़ा खुर्द से चिचली के नहर टप्पर तक। ढूंढ ढूंढ के लाए, कहां से लाए। ग्राम मंजली में ग्राम खड़गांव तक, ग्राम डिमावर से ग्राम खड़गांव तक। विकासखंड बुधनी खांडावड़ से भूरी तलई। वाह, भूरी तलई वालों के लिए भी जोरदार ताली बजाओ भाई। अब ये तो नाम ही बोलने में थोड़ा अटपटा लग रहा है, लेकिन बोलना तो पड़ेगा। नकटी तलई, ये नकटी तलई भी होती है क्या? इसका नाम बदल देना भाई साहब, नाक वाली तलई बोल दो उसको। भले सड़क दे दूंगा, उसमें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन नाम तो इसको सुधरवा दो। पाना गुराड़िया से माथनी जहाजपुर मार्ग, ये तो बहुत लंबी मांग ली इनने, लेकिन कोई बात नहीं। 14 किलोमीटर बुधनी वालों के लिए तो सब छूट है। जोरदार ताली बजाओ। ये सारी की सारी सड़कें देने की घोषणा करता हूं। गोपालपुर, लाड़कुई, चकल्दी में सीएम राय स्कूल मांगे हैं, निश्चित रूप से बनाए जाएंगे। जोरदार अभिनंदन करो हमारे बीच में। और जब सब कुछ दे रहे हैं तो देवी सलकनपुर वाली मैया को कैसे छोड़ सकते हैं? मुझे बताया गया कि पेयजल के लिए, आवागमन के लिए, चौक विकास के लिए बहुत सारे काम आपने मांगे। मैं सभी यहीं से करने की घोषणा करता हूं। देवी सलकनपुर वाली मैया के लिए तो नवरात्रि में कोई कैसे रोक सकता? विधानसभा में आचार संहिता लगने के कारण से माननीय शिवराज सिंह जी भाई साहब की कुछ घोषणाएं रह गई थी पूरी। एक एक घोषणा पूरी की जाएगी, कोई घोषणा खाली नहीं जाएगी, ये पक्का आश्वासन दे सकता हूं। हॉस्पिटल की बात भी कही है आपने। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गोपालपुर का निश्चित रूप से उसका भी उन्नयन किया जाएगा। जोरदार ताली बजाएंगे भैया। अपने बीच में से सच्चे अर्थों में आज के इस अवसर पर आने वाला दशहरा जब आएगा और दिवाली भी धूमधाम से आएगी, लेकिन हम और आप सब तैयार रहना। दुश्मन चोट खाया हुआ है, दुश्मन से सतर्क रहना। बहुत सारे भैया जी अपने मध्य प्रदेश का वोट टाइम खराब कर गए हमारी दूसरी पार्टी वाले, जिनने मध्य प्रदेश के अंदर, याद करो, बिजली, सड़क, पानी, किसान, युवा, महिला सब परेशान थे। कोई विकास का काम ही नहीं करते थे, केवल सरकार बनाते और अगली सरकार तक कुंभकर्ण की नींद सो जाते थे। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को मौका मिला। 2003 से लगा करके आज तक बीच में भाई साहब की सरकार आ गई थी,
इतने बड़े वाले थे भाई साहब कांग्रेस के मुख्यमंत्री, अपने घर में हेलीकॉप्टर उतारते और घर से ही हेलीकॉप्टर से उड़ के जाते थे। ये हेलीकॉप्टर को भी अपनी प्राइवेट जागीर में समझते थे, किसी गरीब के लिए कोई काम नहीं आता है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमारी सरकार बनी, हमने निर्णय किया है कोई भी गरीब किसी भी हॉस्पिटल में हमारी एम्बुलेंस से भर्ती अगर हुआ है और उसकी जान बचाना है, कोई एक्सीडेंट हुआ है, उसको कभी बड़े जगह पे पहुंचाना है, तो हेलीकॉप्टर गरीब के लिए एयर एम्बुलेंस के रूप में आएगा और उसको उठा के ले जाएंगे। ये हमारी सरकार के निर्णय। सरकार काय के लिए होती? सरकार गरीबों की होती, उनकी चिंता कौन करेगा? अपने हाथ में। और पहले के दृश्य दिखते थे, हमने वो निर्णय भी बदला है कि किसी भी हॉस्पिटल में अपने में से कोई आदमी को भर्ती करो, उसके प्राण छूट जाए तो कोई कारण से मट्टी जो है वो कोई गरीब आदमी हाथ में ले जा रहा है, कोई साइकिल पे ले जा रहा है, कोई ठेला गाड़ी में ले जा रहा है, कोई बैलगाड़ी पे ले जा रहा है। ये शर्मनाक स्थिति। हमने कहा ये नहीं चलेगा। हमारी सरकार बनी, जैसे एम्बुलेंस से आपको घर से घायल को लेके आएंगे, ऐसे ही किसी कारण से किसी के प्राण चले गए तो घर तक छोड़ने की व्यवस्था सरकार के द्वारा होगी। यह अपनी सरकार के निर्णय है। लेकिन ये सब निर्णय कब तक चलेंगे? जब तक आप भाजपा के साथ चलोगे, विकास के साथ चलोगे, ये कारवां लगातार चलता रहेगा। और बुधनी के लिए तो कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। पहले पत्र लिखते थे और पत्र लिख करके पूरी कहानी लिख के कहते थे आगे क्या लिखूं आप खुद समझदार हो। तो मैं मान के चलता हूं आगे क्या बोलूं आप खुद समझदार हो। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, आपकी अनुपम सौगातों के लिए, और अब हम निवेदन करने जा रहे हैं देश के ग्राम वासियों के जीवन की गुणवत्ता और आर्थिक कल्याण में सुधार लाने के लिए जो प्रयासरत हैं और अपने तेजस्वी विचारों से भारत के कृषि और ग्रामों को जो समृद्ध बना रहे हैं, हमारे भारत के केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी से आग्रह है कि वे अपने अमृत वचनों से हम सभी को अभिभूत करने की कृपा करें। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, सलकनपुर वाली मैया की, नर्मदा मैया की, सभा में आई बहनों और भाइयों की और मेरे भांजे और भांजियों की। आज तो भांजों की जय होगी तो मामा की जय हो गई होगी। आज भैरूंदा में नवरात्रि में ही दशहरा भी हो गया, दिवाली भी हो गई और होली भी हो गई। एक बार अपने लोकप्रिय मुख्यमंत्री मेरे स्नेही छोटे भाई मोहन यादव जी का ताली बजा के स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। हमारी इस कर्म भूमि में यहां प्रहलाद जी भी बैठे हैं, मेरे साथी मंत्री कमलेश जी भी हैं, कृष्णा जी, दिलीप जी भी हैं। इस भैरूंदा में मैं जब आया था तो 5-5 लोगों के जुलूस निकाले थे। एक जमाना वो था, पद यात्रा, साइकिल यात्रा, नाव यात्रा, और सचमुच में इसी जनता का आशीर्वाद है कि नाव और पदयात्रा का सफर अब दिल्ली से तक पहुंचा है। सेवा करने का प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सौभाग्य मिला है। आदरणीय मोहन यादव जी, हमारे कमलेश पासवान जी गोरखपुर से आए हैं और मेरे साथ काम कर रहे हैं। एक बार ताली बजा के उनका भी स्वागत कीजिए। अच्छा, प्रहलाद जी और मेरी कुंडली में कुछ ऐसा है कि बार बार साथ ही काम करना पड़ता है। अब मध्य प्रदेश सरकार के पंचायत ग्रामीण विकास मंत्री भाई प्रहलाद पटेल जी, उनके लिए भी तालियां बजाइए, स्वागत कीजिए।
हमारी प्रभारी मंत्री, भाई के घर में बहन प्रभारी मंत्री है, बहन कृष्णा गौर जी का भी आप स्वागत कीजिए। भाई दिलीप अहिरवार जी हमारे मंत्री यहाँ हैं, उनका भी अभिनंदन। आदरणीय रामपाल जी, रमाकांत जी, सुदेश जी, आशीष जी, गोपाल इंजीनियर जी, हमारे सभी रवि मालवी जी, भाई गुरु प्रसाद जी, राजेंद्र जी, हमारे सभी पदाधिकारीगण इधर थोड़े रूठे रूठे से बैठे हैं, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है जब दूसरे मंच पे बिठाया है, नहीं तो मंच पे क्या, मैं तो हमेशा दिल में बैठा के रखता हूं। तो सभी मंडल अध्यक्षगण, पदाधिकारीगण और सामने बैठी हुई नवरात्रि के इस पवित्र अवसर पर मेरी लाडली बहनें, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये जीवित जागृत देवी है मेरे लिए। इन सब लाडली बहनाओं को दोनों हाथ जोड़ के शीश झुका के प्रणाम करता हूं। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, बेटे बेटियों, आप सबका स्नेह और आशीर्वाद प्राप्त हुआ और प्रधानमंत्री जी की कृपा से, उनके आशीर्वाद से अब मैं ग्रामीण विकास और कृषि मंत्री के रूप में काम कर रहा हूं। मेरे मन में आया एक बहुत महत्वपूर्ण मामला। हम जब गांव जाते थे तो जगह जगह माताएं बहनें इकट्ठी हो जाती थी और कहती थी, देख लो टूटी टपरिया पड़ी है भैया, हमारा तो नाम तक नहीं है। और जब सूची में नाम नहीं होता था तो हम लोग विवश हो जाते थे, मजबूर हो जाते थे। प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद मिला। आज हमारे सचिव देवेश जी भी आए, हमारे सचिव शैलेश जी, जरा इनका भी स्वागत करो। ये सचिव है ग्रामीण विकास विभाग के, भारत सरकार से आए, मेरे साथ कर रहे सभी अधिकारी साथीगण, राज्य सरकार के सभी अधिकारीगण। आज जो सबसे महत्वपूर्ण काम देश भर के लिए कार्यक्रम केवल यहां का नहीं है, भैरूंदा की तो चांदी कर दी मोहन यादव जी ने। एक बार फिर तालियां बजाओ, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं। कोई गलतफहमी में ना रहे, मेरी शुभकामनाएं भी और बड़े भाई होने के नाते आशीर्वाद भी। मध्य प्रदेश को प्रगति और विकास के पथ पर ले जाओ मोहन। प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद तो है ही, मेरा आशीर्वाद और स्नेह सदैव आपके साथ रहेगा। एक बार फिर तालियां बजाओ जोर। मेरे बहनों और भाइयों, आज अनेकों काम शुरू हुए हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण काम है मेरी बहनों, पूरे देश में वो बहनें, वो भाई जो कच्चे मकानों में रहते हैं, जिनके नाम ही सूची में नहीं थे, कच्चा घर था। आज से सर्वे शुरू होगा फिर से। 2018 की सूची में भी जिनका नाम छूट गया था, अब फिर से जिनके कच्चे मकान हैं उनको पक्के मकान बनाने की सूची में नाम जोड़ा जाएगा। बोलो, जोड़ना चाहिए कि नहीं? अरे जोर से बोलो, जोड़ना चाहिए कि नहीं? प्रधानमंत्री जी के लिए भी एक बार ताली बजाओ मोहन जी, ताली सबके लिए बजवाते हैं। आज से सर्वे शुरू हो रहा है और यहां प्रहलाद जी हमारे बैठे हैं, वो कह रहे थे कि सीमा होनी चाहिए। वो 3 महीने की बात कह रहे थे, लेकिन मैंने शैलेश से बात की तो शैलेश ने कहा साहब 5-6 महीने तो लग जाते हैं, पूरे देश का मामला है, तो 6 महीने के अंदर सर्वे पूरा कर लिया जाएगा और जो छूट गए हैं पक्के मकानों से, उनका नाम भी पक्के मकान की सूची में मेरी बहनों आ जाएगा, ताकि कोई बहन वंचित ना रहे। कोई, तुम बैठे रहो, खड़ा तो मैं हूं ना भी, कोई बहन और भाई वंचित ना रहे। और केवल इतना नहीं, 4 चीजें इसमें हमने की है, वो मैं आपको बताना चाहता हूं। नंबर 1, पहले जिसके पास फोन होता था उसका नाम कट जाता था, किसका नाम नहीं आ सकता, इसके पास तो फोन है,
अब भैया फोन भी हो तो उसका नाम प्रधानमंत्री आवास योजना में जोड़ा जाएगा। बताओ बिना फोन के कोई है क्या? जोर से बताओ कोई है क्या? अब सबके पास फोन है तो फोन वाले का नाम भी जोड़ो। दूसरी चीज और सुनो, अगर हमारे पास मोटरसाइकिल होती थी, स्कूटर होता था तो नाम कट जाता था। अब बताओ बिना मोटरसाइकिल स्कूटर के कोई है क्या? अरे जोर से बोलो ना, है क्या? अब कोई नहीं है, और इसलिए मोटरसाइकिल स्कूटर वालों का नाम भी जोड़ा जाएगा। अब इधर हमारी दीदियां बैठी हैं। प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया कि सब दीदियों को लखपति दीदी बनाना है। बनाना है कि नहीं? बहनों भाई तक बताओ, बनाना है कि नहीं? कोई गरीब रहना चाहता है क्या? अरे लाडली बहना नहीं, लमोहन कह रहे थे अभी, लाडली बहना मध्य प्रदेश में तो बन गई, अब देश के हर राज्य में लाडली बहना बना रहे हैं। कोई राज्य नहीं बचेगा। मध्य प्रदेश ने सब राज्यों का बहनों का भला कर दिया। अब लाडली बहना तो चलेगी, मोहन जी भी चला रहे हैं, लेकिन लाडली बहना के साथ साथ अब लखपति दीदी बनाने का अभियान चलेगा। बताओ कोई तो लखपति दीदी के लिए भी भारत सरकार निरंतर प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में काम कर रही है। लखपति दीदी का मतलब है हर एक बहन की आमदनी हर महीना 10,000 रुपया से ज्यादा होनी चाहिए। होनी चाहिए कि नहीं? जोर से बोलो, होनी चाहिए कि नहीं? तो लखपति दीदी के अभियान के लिए भी अभी 100 करोड़ रुपया डाला गया है खाते में, ताकि उस अभियान को तेजी से गति दी जा सके। तीसरी बात और इसमें यह तय किया है कि 10,000 रुपया तक की आमदनी जिनकी थी, 15,000 रुपया तक की भी आमदनी है तो भी मकान दिया जाएगा हर महीना। बोलो मिलना चाहिए कि नहीं? और एक चीज और, किसान भाइयों, जिनकी 2.5 एकड़ तक सिंचित जमीन है और 5 एकड़ तक असिंचित जमीन है, उनका नाम भी प्रधानमंत्री आवास योजना में जोड़ा जाएगा। बोलो जोड़ना चाहिए कि नहीं? तो एक बार भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का तालियां बजा के स्वागत कीजिए, उनका भी अभिनंदन कीजिए। और आज तो कांग्रेस चारों कोने चित्त हो गई। बहुत उचक रहे थे कि हरियाणा में तो आ रहे हैं, हरियाणा में तो आ रहे हैं। अब कांग्रेस की हरियाणा में भी हवा निकल गई। भारतीय जनता पार्टी की फिर वहां सरकार बन रही है। प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन। मेरे बहनों और भाइयों, ये अपना परिवार है। बताओ मैं आपको नेता लगता हूं क्या? अरे जोर से बताओ, लगता हूं क्या? कौन हूं? कौन हूं? ये अपना परिवार है। हम सुख और दुख के साथी हैं। आपने आशीर्वाद दिया, पहले मध्य प्रदेश में सेवा की, अब मोहन यादव जी मध्य प्रदेश में सेवा कर रहे हैं। मुझे कहा कि मैं दिल्ली जाके देश के किसानों की सेवा करूं। और किसान भाइयों, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में रोज कैबिनेट किसानों के पक्ष में फैसला कर रही है। सोयाबीन के दाम कम हो रहे थे क्योंकि विदेशी तेल आ रहा था अपने यहां, और उसके कारण सोयाबीन के दाम गिर रहे थे। भारत सरकार ने फैसला किया कि विदेशों पे आने वाले तेल पर 27.5% टैक्स लगा दिया जाएगा, ताकि अपने देसी सोयाबीन महंगा हो जाए। वो फैसला हो गया। और मैं आज मध्य प्रदेश की सरकार को, मोहन जी को, मुख्यमंत्री जी, उनकी टीम को बधाई देना चाहता हूं। सोयाबीन वालों, चिंता मत करना। कांग्रेस ने कभी एक दाना नहीं खरीदा। खरीदा था क्या? ईमानदारी से बताओ, कांग्रेस कभी मूंग खरीदती थी क्या? सोयाबीन कभी खरीदती थी क्या? अब भारत सरकार ने अनुमोदन दे दिया है और मध्य प्रदेश में सोयाबीन मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर खरीदा जाएगा। रजिस्ट्रेशन प्रारंभ कर दिया गया है। इसके पहले मध्य प्रदेश सरकार ने मूंग भी पूरी की पूरी खरीदने का काम किया है। और केवल इतना ही नहीं,
बासमती धान रेट गिर रहे थे, अपने क्षेत्र में भी कई जगह होती है, क्योंकि उसके निर्यात पर एक मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस लगी थी, वो भी खत्म कर दी गई है और चावल भी विदेशों में जाएगा ताकि धान के दाम और बढ़ जाए। प्रधानमंत्री जी का मैं अभिनंदन करता हूं। और किसान भाइयों, जब किसानों का भला करने वाली सरकार होती है तो किसान हितैषी फैसले किए जाते हैं। इस बार मसूर, उड़द, तुअर जितना पैदा होगा चिंता मत करना, पूरा का पूरा खरीदेंगे मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर, ताकि किसानों को ठीक दाम उसके मिल जाए। एक नहीं, ऐसे अनेकों फैसले, 100 नई वैरायटी बीजों की हमने निकाली है जो कम समय में आ जाएगी और किसानों को ज्यादा उपज देने का काम करेगी। मेरे किसान भाइयों, कांग्रेस ने कभी किसानों की भलाई का नहीं सोचा और अभी रबी की फसल के लिए भी एमएसपी की घोषणा होने वाली है, तो आप चिंता मत करना। कांग्रेस ने कभी कुछ नहीं दिया, ये खटाखट पैसा डालने वाले पैसा गटागट कर जाते थे, कभी किसान के पास पहुंचाते नहीं थे। आप सबके आशीर्वाद से आज कृषि मंत्री के रूप में भी और ग्रामीण विकास मंत्री के रूप में भी लगातार काम जारी है। मेरी बहनों और मेरे भाइयों, आप आया मैं देर से, गुस्सा तो नहीं हो? अरे जोर से बोल के बताओ, गुस्सा तो नहीं हो? बीच में काम बहुत करना पड़ता है, मुझे झारखंड भी जाना पड़ता है, देश में भी घूमना पड़ता है, लेकिन हमेशा दिल में अगर बसती है तो भैरूंदा बुदनी की जनता बसती है, मेरे भाई और बहन बसते हैं। और दिल दिमाग में एक ही बात रहती है कि देश की सेवा करते करते अपने क्षेत्र की जनता, आप जानते हैं मेरे बहनों और भाइयों, मेरे लिए आपकी सेवा ही भगवान की पूजा है, उसमें कोई कसर नहीं रखेंगे, उसमें कोई कसर नहीं रखेंगे। और आज मोहन यादव जी ने यह सिद्ध कर दिया है कि बुदनी, भैरूंदा और विदिशा लोकसभा, मैं खाते गांव के आशीष, चिंता मत करना, और सीहोर जिला भी पीछे नहीं रहेगा। प्रदेश की सरकार भी पैसा देगी और केंद्र सरकार भी पैसा देगी। अभी 3,68,000 मकान मध्य प्रदेश में गरीबों को मिले हैं जो राज्य सरकार आपको देगी। प्रहलाद जी ने बताया कि और शेष रह गए, तो धीरे धीरे हम वो भी देते रहेंगे। आपकी सेवा ही मेरी जिंदगी का मिशन है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का मिशन है। और इसलिए याद बहुत आ रही थी, तुमसे मिलने को जी करता है, हमेशा याद आती रहती। तो मैंने मुख्यमंत्री जी से भी कहा कि इस बार मुख्यमंत्री जी संग संग चले, ताकि अपनी जनता के दर्शन भी कर लूं और कल्याण के सारे काम भी हो जाए। आज जो सौगातें आप सबको दी है, उसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं, प्रहलाद जी का करता हूं, मध्य प्रदेश सरकार की पूरी टीम का करता हूं। लेकिन मोहन जी, प्रहलाद जी, कृष्णा जी, आपको भी मैं कहता हूं, दिल्ली बैठ के मध्य प्रदेश के लिए कोई कसर केंद्र सरकार नहीं छोड़ेगी। प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से लगातार वहां से भी पैसा आता रहेगा और हम सब मिलके अपने प्रदेश की और अपने क्षेत्र की जनता की सेवा करते रहेंगे। आज इतनी बड़ी संख्या में आप एकत्रित हुए, ये कार्यक्रम यहाँ का अकेले का नहीं है, आज पूरा हिंदुस्तान इस कार्यक्रम को देख रहा है। इसलिए केवल बुदनी भैरूंदा नहीं, प्रदेशवासी और देश में जहां जहां सुना जा रहा है, मैं सारी जनता का अभिनंदन करता हूं। गरीब की सेवा लगातार पीएम के नेतृत्व में होती रहेगी और खेती आगे बढ़ेगी, आय दुगनी करके दिखाएंगे। आप बताओ, कांग्रेस कभी कर सकती है क्या? जोर से बताओ, कर सकती है क्या? बहनों, आपका कल्याण कभी कांग्रेस कर सकती है क्या? कौन कर सकता है? अरे कौन कर सकते हैं? भारतीय जनता पार्टी, मोहन जी, मामा और अपने मोदी जी ही करेंगे। और इसलिए आप सबको नवरात्रि की बहुत बहुत बधाइयां, आप सबको शुभकामनाएं। मैं
कमाऊंगा तो गुस्सा तो नहीं होगे ना? अरे जोर से बताओ, नाराज तो नहीं होगे? लेकिन फिर भी चिंता करता रहूंगा। मेरे बेटे बेटियों, अब सीएम राज स्कूल और खुलेंगे। कैसे स्कूल है सीएम राज? कैसे स्कूल है? अच्छे, तो ये और खुलेंगे और हमारे बच्चों को रोजगार के लिए भी लगातार प्रयत्न जारी रखेंगे। एक बार फिर इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित होने के लिए मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं। तेंदुपत्ते का बोनस भी आज दिया गया है, उसके लिए भी मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं। विकास के काम भी चलेंगे, जन कल्याण के काम भी होंगे, बहनें मेरी लखपति दीदी बनेंगी और किसानों की इनकम भी डबल करेंगे। आप सबका स्नेह, प्यार और आशीर्वाद चाहिए। बोलिए, सबका आशीर्वाद मिलेगा? भारतीय जनता पार्टी को ही मिलेगा और मामा को भी मिलेगा, मोहन जी को भी मिलेगा। तो आओ एक बार खड़े होके हम सब संकल्प करें कि हमारा परिवार है, ये हमारा परिवार, हम नेता नहीं, हम भाई और बहन हैं, हम पिता पुत्र जैसे हैं, हम मामा भांजे भांजी हैं। एक बार खड़े होके हम संकल्प लेंगे कि मामा का साथ देंगे, मोदी जी का साथ देंगे, मोहन जी का बीजेपी का साथ देंगे और भारतीय जनता पार्टी के साथ चलेंगे। मैं भी आपको वचन देता हूं, जीऊंगा तो आपके लिए और अगर कभी मरना पड़ा तो मरूंगा भी आपके लिए। ये जीवन आपके लिए है। उठाइए दोनों हाथ, बांधिए दोनों मुट्ठी और मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, नर्मदा मैया की, सलकनपुर वाली मैया की, मेरी सभी लाडली बहनों की, सभी भाइयों की, भांजे भांजियों की, हर हर नर्मदे। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हितग्राहियों को कुछ लाभ वितरित होंगे और इसके बाद मैं अभी मुख्यमंत्री के साथ नहीं जाऊंगा, वो जाएंगे, मैं यहां रुकूंगा और आपसे मिलने के बाद ही जाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी, आपके उद्बोधन के लिए, आपकी अनुपम सौगातों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले हमारे बीच एक दीदी हैं जो कि अपने अनुभव साझा करेंगी। हमारे बीच रानू कहार दीदी हैं जो कि जेतगांव से हैं, आजीविका मिशन से जुड़कर जो लखपति बनी हैं, संक्षिप्त में अपने अनुभव साझा करेंगी। सभी मंच पे अतिगण बैठे हैं, उनको मेरा प्रणाम और सामने मेरे भाई बहन बैठे हुए हैं, उनको भी प्रणाम। मेरा नाम रानू कहार और मैं ग्राम जैस से हूँ, जो माँ की गोद में बसा हुआ एक छोटा सा गांव है। मैं अपने गांव की बदलने के आपको आपके समक्ष कुछ कहना चाहती हूँ। मेरे गांव में 14 समूह 174 दीदियाँ जुड़ी हुई है, जो आजीविका मिशन से रोजगार से लगी हुई है। हमें रोजगार करने का अवसर मिला और हमने रोजगार किया। मेरे मामा जी को